बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, सियासत में अगर करैक्टर ना हो तो ये कोयलों जैसा काला और बदबूदार कारोबार बन जाती है। और करैक्टर का पहला असूल कमिटमेंट होती है। मैं इमरान खान को एक कमिटेड सियासतदान समझता हूं। ये दिल से इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं। ये दिल से इस मुल्क को करप्शन से पाक भी देखना चाहते हैं। मैं हमेशा से इनके इस जज्बे का मद्दा हूं। लेकिन ये अब इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए जो नई टीम बना रहे हैं, इसे देखकर बहुत दिल दुखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला इसके करप्ट और नाहल वुजरा थे। ये नजर मोहम्मद गोंदल जैसे लोग थे जिनकी वजह से पार्टी का जनाजा निकल गया, जिनकी वजह से आज पंजाब में पार्टी को झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे। इन लोगों की कमिटमेंट का यह आलम था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5-5 मरतबा एमएनए बने, वजारतों के मजे लूटे। इनके भाइयों ने अरबों रुपए की करप्शन की। आज भी नैब में इनके खिलाफ करप्शन के सबूतों का अंबार लगा है। लेकिन आज ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे एहसानात भुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जिन लोगों की कमिटमेंट का यह आलम हो कि ये अपनी उस जमात को मुश्किल वक्त में छोड़कर इमरान खान की कामयाबी के ट्रक पर चढ़ गए हों, जिस जमात ने इन्हें गलियों से उठाकर महलों तक पहुंचाया था, वो लोग इमरान खान के साथ कितनी देर चल लेंगे? वो इनके साथ क्या कमिटमेंट निभाएंगे? पुराना पाकिस्तान खान साहब इसलिए बुरा था कि इसमें करप्ट, डिसऑनेस्ट और मफाद प्रस्त लोग सियासत की मसनद पर बैठे थे। और आज ये लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं। आप ऐसे लोगों की मदद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इन लोगों के साथ मिलकर मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं और ना ही इस मुल्क को करप्शन फ्री बना सकते हैं। आप कमाल देखिए कि आप शरीफ फैमिली के 3 फ्लैट्स के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, लेकिन गोंदल फैमिली 5 वर्षों में 42 अरब रुपए खा गई। और आप आज इन्हीं लोगों की गर्दन में अपनी चादर डाल रहे हैं। आप ईओबीआई के स्कैंडल निकालकर देख लीजिए, आपको इसमें वो नया और करप्शन फ्री पाकिस्तान मिल जाएगा जो आप आने वाले दिनों में गोंदल साहब की मदद से मिलकर बनाएंगे। खान साहब ये वो लोहा हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी का जहाज डुबो दिया था। ये आपकी क्या मदद करेंगे? ख़वातीन रात, हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। निहाल हाशमी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हुकूमत इसे साजिश करार दे रही है। निहाल हाशमी साहब का एक मसला चल रहा है कुछ दिनों से। पूरी पार्लियामानी पार्टी जो है वो पार्टी के फैसले के साथ खड़ी है, मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले के साथ खड़ी है। तो उन्हें जाके बताया गया कि उन्होंने चूंकि इस्तीफा दे दिया तो आप उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन उन्होंने आज एक नई बात ये बताई है कि वो आके अपना रिजाइन जो है वो विड्रा करके चले गए। पूरी पार्लियामानी पार्टी जो है उनकी इस बात को अच्छी नजर से नहीं देखती, जबकि अपोजिशन का मौकफ है। हमने पहले दिन क्या कहा था आपको कि ये इस्तीफा नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये इसके पीछे खुद गवर्नमेंट है। एक उस वक्त की हीट को खत्म करने के लिए ये ड्रामा किया गया। ये जो इस्तीफा वापस कर रहा है, कह रहा मैंने नहीं दिया है, इसके पीछे हुकूमत ने उसे कह दिया कि ठीक है बस खत्म, हमने जो काम करना था वो नहीं। बिल्ली चेहरे से बाहर आ गई है कि ये हुकूमत ने करवाया। गालियां सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को हुकूमत ने खुल के खिलवाई। माजी किसका है इस किस्म की बगिंग का? फायदा इससे जाहिर है गवर्नमेंट को हुआ है। सलाहियत इसमें सिर्फ वजारत दाखिला और आईबी की है। कोई जेआईटी का मेंबर तो ऐसा नहीं है जो कैमरे को में से हाथ डालेगा, वो जाके तस्वीर देगा। हुकूमत का माजी क्या है कि इन पे इल्जाम लगा था और उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जजों के टेलीफोन भी बग करने का। असल हकीकत क्या है? क्या यह नूरा कुश्ती है या हकीकतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एमएनए मुराद सईद साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं और कराची में मैं ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है। सेनेटर आजिज धमरा साहब, ये बताइएगा रमेश साहब कि ये कंफ्यूजन क्या है जी? ये निहाल हाशमी साहब आपकी पार्टी में है या नहीं है? ये पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है या फिर आप खुद करवा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? मैं पहले तो आपके इंट्रो से शुरू करूंगा कि सियासत एक इबादत है, इबादत एक खिदमत है और खिदमत एक इम्तिहान है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा इस चीज की कमी है। आप अगर पुरानी आप भी हिस्ट्री के बहुत हिस्ट्री को देखते हैं, मैं भी 100 साल हिस्ट्री को पढ़ता हूँ। मैंने सबको देखा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो एक जमहूरी लीडर थे, उसने भी 1 साल के बाद जो एक अवाम की जो बात की थी, 1 साल के बाद वहां पे भी जागीरदार आ गए थे। तो ये कहना इमरान खान की तरफ से कि मैं कोई नया पाकिस्तान या ये फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ, वो तो आपने इंट्रो में क्लियर कर दिया। जो नजर मोहम्मद गुंदल हो या सर वो एक नहीं है, वो बहुत से लोग हैं, बहुत सारे। मैं माजर चाहता हूँ, आपकी अपनी पार्टी में मैं उसके ऊपर 100 लोग, मैं रियलिस्टिक बंदा हूं, मैंने 7 आपके वफाकी वजीर काफ लीग से लिए। मैं हकीकत पसंद बंदा हूं। पहली चीज ये कि काफ लीग की जो आप हमेशा ये ट्रेंड पे बात करते हैं, काफ लीग के अंदर जो बंदे गए थे वो ओरिजिनली नून लीग के बंदे थे। नून लीग की पुरानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, आप जिसके वो बंदे गए थे। चौधरी शुजात उसमें मेन पिलर था जिसने ये हरकत, चौधरी शुजात ने जो हरकत की, इस वजह से चौधरी शुजात को नहीं लिया। मगर जो लोग जो गए थे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है, और इस वजह से नहीं बेहतर पार्टी में। अच्छा तो इस वजह से PMLN एक नजरियाती पार्टी है, और PMLN को पाकिस्तान बना, ऐसे लोग आते हैं, मगर ऐसे थर्ड टाइम ऐसे प्राइम मिनिस्टर अवाम ने नहीं। 20 करोड़ अवाम। निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू के बाद तो पता चल रहा है कि कितने निहाल हाशमी ने एक जनरल सेक्रेटरी था सिंध का, मैं समझता हूं सेनेटर से ज्यादा वो बड़ा होता था, मगर उसने एक गैर जिम्मेदारी का और एक बेवकूफ़ी का ऐसा उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो इसने स्टेटमेंट दी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कोई और पार्टी को बिल्कुल इससे नुकसान हुआ है। जो ये बार बार अपोजिशन की तरफ से ये बात आती है, अपोजिशन की तरफ ये बात आती है यार, हुकूमत को से फायदा हुआ, नुकसान हुआ। आपको पता है जो हुकूमत के लिए जो ये व्हाट्सएप कॉल वगैरह जिसके ऊपर हम, अच्छा रुके तो सही, बात तो सुने मेरी। बड़ा सीधा सवाल है कि निहाल हाशमी साहब जो है वो ठीक है, उन्होंने गलती की होगी, आपने उनको निकाल दिया, आपने उनको कहा कि सेनेट से इस्तीफा दे दो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा जो वापस लेके आए, ये किसकी मर्जी से लेके आए? वो अपनी मर्जी से, पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि निहाल हाशमी साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध में, जो सिंध की तरफ से पंजाब के अंदर से सेनेटर मुंतखब हुए, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत इज्जत दी, उनकी नजर में मियां नवाज शरीफ के हुक्म की इतनी भी अहमियत नहीं है कि वो अपना इस्तीफा वहीं रहने देते, और वो उसके लिए इम्तिहान था। उसने गलती की, पार्टी के लीडर ने सजा दी उसको, और उसने उस सजा को, उसका काम था सजा को भुगतना। कौन सी सजा है भाई? वो दोबारा सेनेटर बन गए नहीं, मगर उसने उस सजा को चैलेंज करके दोबारा उसने उस चीज के ऊपर बहुत, मैं समझता हूं ये टिकट, ये पार्टी की इमानत होती है, और ये इमानत के अंदर अब देखिए आप समझते हैं इखलाकी लिहाज से निहाल हाशमी साहब को करना चाहिए था, आपने क्या किया? हम लोगों ने तो बर वक्त जैसे PM साहब को पता चला, पहले उन्होंने एक्शन लिया कि भाई जनरल सेक्रेटरीशिप भी खत्म, और आप एक रेस्पॉन्सिबल होकर आपने ये स्टेटमेंट दी। आप ये महसूस नहीं करते कि निहाल हाशमी साहब अब पार्टी के बागी हो चुके हैं? ये जो कल इसने आज जो इसने काम किया है, पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी की है, बगावत है। मैं समझता हूं ये तो और डबल एक पहले उसने पार्टी को इम्तिहान में, आज क्यों अपोजिशन के मौका मिलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर या PM की अपना लीडरशिप के ऊपर बात करे कि ये उनका मौकफ बिल्कुल नहीं क्लियर है। हमें इनका ख्याल ये है कि ये उनकी अपनी गलती थी, और अब ये दोबारा उनकी अपनी गलती है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने जो पहली बात की थी कि नजरियाती जुमात है मुस्लिम लीग नून, तो जिसका नाम ही, जिस जुमात का नाम ही नवाज लीग हो, शख्सियत के ऊपर एक पार्टी हो, तो उसमें नजरिए की बात कहां से आ गई? पहली बात ठीक है। अच्छा दूसरी बात, नजरिया नवाज शरीफ हो सकता है ना। तो दूसरी बात इन्होंने की कि सियासत इबादत है। बिल्कुल मैं इत्तिफाक करता हूं, हम भी इनको ये बता रहे हैं कि भाई सियासत इबादत है, लेकिन जब आपसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है आपके बयान का, कौमी असम्बली में जो आपने दिया, आपके तो सियासी बयान था, झूठ को आप सियासत का नाम देते हो कि ये और नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको झूठ को सियासत का नाम देते हो। अभी निहाल हाशमी के ऊपर आते हैं। देखिए ये तसलसल है चौधरी साहब, तसलसल किस चीज का कि लोहे के चन्ने हैं, आसानी से नहीं चबा सकता कोई, जिसको सफ़े पढ़ना नहीं आता या देख नहीं सकता तो उसका हम क्या करें। ये तसलसल है उस बात का कि फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, ग्रे में कोई फैसला नहीं चाहिए। ये तसलसल है उनकी नून लीग की माजी का, जिस तरह के 97 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पंजाब ने हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप सिर्फ एक जमात का, एक खानदान
खानदान का एहतसाब ना करे, क्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब करे, तो वो तो दूसरी तरफ से हाथ भी जोड़े जा रहे हैं। नहीं, उनका तरीका वारदात देखे, इनके हवाले से तो कहा गया था कि जब ये कमजोर हो जाते हैं तो पैर पकड़ते हैं, जब ताकत में होते हैं तो ये कमजोर हो गए आपको। नहीं, सुने इनका तरीका वारदात देखे, तसलसल क्या ये बयानात दिलवाते हैं। आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह से भी इन्होंने एक बयान उसने दिया था, फिर वो रिजाइन कर गया ना मिनिस्ट्री से। एक हफ्ते से आप देख रहे हैं वो फिर से एक नए अंदाज से लॉन्च होकर रोजाना की बेस पे उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो आपका ख्याल ये है कि जब किसी को सजा मिले तो उसके बाद बुर्का पहन लेना चाहिए, उसको सामने ना आए लोगों। मैं कह रहा हूं अगर निहाल हाशमी का ये जाती फेल था तो अभी उसके ऊपर दरखास्त दी जा चुकी है एफआईआर की, जरा देखिए। एफआईआर कैसे हो सकती है भाई? नहीं, नहीं हो सकती, कैसे हो सकती? इदारों के ऊपर के आपके बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं उन पे भी जमीन तंग कर देंगे, एक तहकीकात आपकी हो रही है आपका उसका एक बड़ा आसान हल है कि आप एफआईआर करवा दें। नहीं, आप मुद्दई बन जाए ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दरखास्त दी जा चुकी है, ये सारी चीजें आप मीडिया पे देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई ना, आपने कोई कार्रवाई देखी? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये तसलसल है। ये क्या करते हैं कि इदारों को धमकाना, इनके ऊपर माजी में अटैक भी कर चुके हैं, जजेस को फोन भी करते हैं, वो सारे टेप भी आपने सुने होंगे, ये ऑफर भी करते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि निहाल हाशमी साहब के पीछे शहबाज शरीफ हुकूमत है? आपका ख्याल है पीछे हुकूमत बगैर? और अब नवाज शरीफ के कहने पे उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। देखिए निहाल हाशमी आपका क्या ख्याल है, जिसको कराची से उठा के पंजाब से आपने सेनेटर बना दिया, वो खुद से ये कर सकता है, फिर वो अगले रोज एक दिन आपने उसका रवैया देखा मासूमाना सा, अगले दिन जब नजर गोंद साहब उठाया नथिया गली ले गए हुकूमत की नहीं, क्या पार्टी में शमूलियत में और इस तरह इदारों को कोई तस्दीक करता है? इदारों के ऊपर हमने अटैक किया है, इदारों के ऊपर हमले किए, इदारों को इस तरह धमकियां दी हैं। ये हुआ कि करप्शन आप कर लें ना, बात नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सवाल करें मुझसे। तो मैं सवाल ही कर रहा हूं ना जी, कि आपको पता है नजर मोहम्मद गोंद साहब कौन है? नजर मोहम्मद गोंद पीपल पार्टी का था, आज पार्टी में शामिल हो गया। आप पार्टी शामिल हो गए। 42 अरब रुपए की करप्शन का चार्ज है। देखिए हुकूमत किसकी है? हुकूमत किसकी है? तो सब नैब के केसेस है ना, नैब में बने हुए ना। हुकूमत किसकी है? नैब को किसने मजबूत करना था? नैब में अगर कोई अमेंडमेंट किए हुआ कि नहीं फिर नहीं सुनिए एक माफिया कोई इशू नहीं ना मसला कोई इशू नहीं, जो आपके पास आ जाए वो ठीक है, जो इनके पास वो खराब है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो भी खराब है। मैं किसी शख्सियत को डिपेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, मैं आपने मुझसे सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए केसेस अगर किसके ऊपर होते वो इंक्वायरी क्यों नहीं करते, उनको जेलों में क्यों नहीं डालते? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का 1 रुपया भी किसी ने कहा है उसको जूते मार के आप जेलों में डाल दे, वो आपने मैं तो खुद एहतिसाब के लिए खड़ा हूं और मैं खुद एहतिसाब के लिए खड़ा हूं, मैं यहाँ पे सड़कों पे धरने देता हूं अपने कायद के साथ मिलके। तो आपका क्या ख्याल है कि किसी को इल्जाम उसको इसका मतलब ये है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी तहरीक इंसाफ है 21 साल जदोजहद माशी इंसाफ से अदालती इंसाफ तक, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा मंशूर है। मेरी लीडर के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है। मेरा लीडर अगर करप्शन के खात्मे के लिए खड़ा है तो हम उसके लिए खड़े होंगे। अगर कोई करप्ट आपके पीछे भी खड़ा है तो पॉलिसी आपकी वही है जीरो। अगर एक जुमात अपने वजीर को जेल के अंदर डाल सकती है इल्जाम के ऊपर, तो आपका क्या ख्याल है कि हम किसी को माफ करेंगे? दरअसल ये फरमाइएगा सर, 2 सवाल। एक तो ये है कि आपके लोग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों जा रहे हैं सर? वो धड़ाधड़ चले जा रहे हैं और ये महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पूरी की पूरी। ये आप फरमाइएगा। दूसरा ये कि आपके ऊपर एक आज ये इल्जाम भी लगा कि निहाल हाशमी साहब के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है इस वक्त। चौधरी साहब, मैं आपका दूसरे सवाल का ऐसा समझ नहीं पाया कि निहाल हाशमी के पीछे पीपल्स पार्टी। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। आज आसिफ अली गरवानी साहब ने ये कहा है कि निहाल हाशमी साहब ने जो इस्तीफा वापस लिया है वो हमारी अपोजिशन जमातें जो हैं उनमें से किसी के कहने पे वो वापस लिया है और वो पुष्टपनाही कर रहे हैं। अब अपने नालायक बच्चे का इल्जाम अगर आप पड़ोसी पे लगा देंगे तो मेरे ख्याल में आसिफ किरमानी के इस बयान और इस मौक़िफ़ पे इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो आपने कही कि निहाल हाशमी के हवाले से मतलब बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, मगर इसमें डे 1 से जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, आज वही बातें वही ताने बाने बिल्कुल अमली तौर पर आपके सामने आ रहे हैं कि निहाल हाशमी साहब अब सेनेटरशिप के इस्तीफा से विथड्रॉ हो गए हैं। आगे चल के ये मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंगों में भी नजर आएंगे और उनकी तमाम कमेटियों में जो मेंबर हैं उनकी नुमाइंदगी करते वो आपको नजर आएंगे और जो बेनिफिशियरी होगा मेन इस सारे मामले का वो निहाल हाशमी साहब होंगे। इसलिए ये कह देना, क्योंकि लफ्ज मुलायम थे, इससे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है वो इससे पहले वजीर साहब जो है इदारों के लिए दे चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक के बयानात आप निकालें उठा के देख लें तो वही आपको मीनिंग वही नजर आएगी, मगर लहजा सख्त था इसलिए उनको ये फिलहाल पनिशमेंट दी गई उनको। और उसके बाद आस्ता आस्ता देखिएगा आप
कि निहाल हाशमी साहब इनके तमाम वो जो पार्लियामेंट्री एक होता है एक्सरसाइज, उनमें आपको नजर आएंगे। तो ये कौम के सामने इस हुकूमत का और नवाज लीग का इंतहाई एक, मुझे अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे साथ भी ना ऐसी हालत हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा कुछ एक्शन लिए जाते हैं इदारों की तरफ से भी, मगर निहाल हाशमी का जो मौक़िफ़ है वो अपनी पार्टी से बागी आप उसको करार दे रहे हैं। ये सारे इल्जाम अब उनको लगा दें, मगर आगे चल के ये बात साबित होगी। आगे चल के तो ये फरमाइएगा कि ये फरमाइएगा धमरा साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया है। पंजाब में आपके जो बड़े बड़े आपके उम्मीदवार थे, बड़े खानदान थे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। नजर मोहम्मद गोंदल साहब जो उनका जाना बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान है जिनके ऊपर मैं एतमाद कर सकता हूं कि वो जो इन हुक्मरान हैं इनको ठीक करेंगे। तो सर वो आपसे तो उम्मीदें खत्म हो गई हैं पार्टी की। देखिए चौधरी साहब, आपने जितना तबसरा किया है अभी जो इंट्रो में, अब उस पर मैं रिपीटली तो नहीं कर सकता, मगर ये तब्दीली है सियासत की, ये तब्दीली है शिफ्टिंग की। मगर पंजाब के हवाले से आपको चौधरी साहब याद होगा कि 97 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 17 सीटें पीपल्स पार्टी की नेशनल असेंबली में आई थी, और वो सूबे सिंध से थी। और ये फिर कहा गया कि अब पीपल्स पार्टी सूबे सिंध की हद तक महदूद है, बाकी सूबों में उनका सफाया हो गया है, बाकी सूबों में, ना सिर्फ पंजाब। अब तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं नेशनल असेंबली की, और आप देखेंगे कि 2018 में हम बेहतर पोजीशन में होंगे। हमारे पास आज भी इमोशनल जियाले मौजूद हैं पीपल्स पार्टी में, और चेयरमैन साहब की वहां सिटिंग से आप ये खुद महसूस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर साहब का जाना नहीं है। जो फिरदौस आशिक अवान साहब का जाना, नूर आलम साहब का जाना, वो तो लाइन लगी हुई है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब के जाने से पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ रहा। चौधरी साहब, कोई अगर जाए तो उसको आप रोक नहीं सकते, मगर जो ले रहा है, जो पार्टी इनको ले रही है, ये सवाल उनसे बनता है कि आप जो हैं वो किस तरह इन लोगों को, वो पहले करप्ट थे, अब वो किस तरह क्लीन हो गए हैं कि आप उनको ले रहे हैं। ये सवाल वहां से बनता है। मेरी पार्टी अगर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है तो मैं जबरदस्ती किसी को नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक, ये फरमाइएगा रमेश साहब ये फरमाइएगा कि किसी पार्टी को यकीन नहीं आ रहा कि निहाल हाशमी साहब ने अकेले ही जो कुछ किया है, आप उसके पीछे नहीं है। मैं आज जामरा साहब की बात को बिल्कुल इसको रिलेट करूंगा कि इस निहाल हाशमी के एक्ट से हमारी लीडरशिप को, हमारे केस को नुकसान पहुंचा या क्या नुकसान हुआ सर? नुकसान क्या हुआ बस? नुकसान ये हुआ कि एक जुडिशरी के जो आपके सामने आप मेरा केस नुकसान देखो ना, और ये बातें जो की गई, आप तो मेरे लिए और एग्रेसिव, यार ये कैसे बंदे, ये कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये चीजें आजकल वो वक्त चला गया, आजकल वो वक्त चला गया जो जुडिशरी ने था निहाल हाशमी साहब की तकरीर को पर्सनल लिया। आपका ख्याल है? बात ये है कि उन्होंने जो पर्सनल की बात में जुडिशरी के ऊपर ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, मगर उनको जुडिशरी को भी दुख हुआ, हमें जुडिशरी ने जो रिमार्क्स दिए उसके ऊपर हमें भी दुख हुआ कि निहाल हाशमी ने गैर जवाबदारी, गैर जिम्मेदारी का अगर काम किया, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ ना, पॉलिटिकल पार्टीज भी ये बात करें। रमेश साहब, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले एक सीरीज ऑफ चेन है। नहीं, बहुत फर्क है। ऐसी स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट थी बिल्कुल खतरनाक थी। और आसिफ किरमानी ने क्यों कहा कि पीपुल्स पार्टी ने, हमने जो लेटर लिखा है सिंध गवर्नमेंट को कि कराची के अंदर इसने ये खिताब किया है, लिहाजा आप इसके ऊपर एक्शन लें, तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते? इस वजह से आसिफ किरमानी साहब ने ये बात की। दूसरी जो बात आपने की कि ये फरमाइएगा, ये जो कहा गया था कि लोहे के चने साबित होंगे, आप इसको बड़ा हल्का फुल्का समझ रहे प्यार, और आप ये समझ रहे कि इसमें किसी को धमकी नहीं देंगे। और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के बहुत से बयान है वो आपके सामने रख दिए जाए तो आपको शर्मिंदगी होगी। देखिए, बात यह है कि कभी कभार कारकुन जो है वो ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ख्वाजा साद रफीक साहब को आप कारकुन समझते हैं? आप देखो ना, राना सनाउल्लाह साहब को कारकुन समझते हैं, तो निहाल हाशमी साहब लीडर यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बाकी जो भी है, बाकी जो भी है, हम सारे कारकुन हैं। अगर हमारी तरफ से तो फिर वाकई ये आप तो नजरियाती पार्टी है, मैं फिर आपको दाद देता हूं कि वाकई नहीं, नजरियाती पार्टी इस हवाले से है कि नजरियाती पार्टी, बाकी नजरियाती पार्टी ये है कि अवाम का एहसास, मैंने आपको शुरू में बताया कि खिदमत जो है वो खिदमत एक इखलाक जो है
वो जो है उस हवाले से मैंने कहा नजरियाती पार्टी तभी अवाम ने 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाया, इतना मैंडेट के साथ अवाम ने वोट दिया। ये 20 करोड़ अवाम कोई ऐसे बगैर भेजे की नहीं बैठी हुई है, लाजमी है उसकी सोच है वो, तब वो ये वोट दे रहे हैं ना। और आज हमारे फेडरल मिनिस्टर, इनके जो फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क दोनों के ऊपर है कि क्यों को फेडरल मिनिस्टर जो आपके रहे, क्यों आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, क्योंकि आज तक सिंध के अंदर आप नहीं कर सके हो सियासत, आप पंजाब के अंदर अभी इस वक्त कोई नुमाइंदगी आपकी नहीं है। दूसरी चीज, यही वही फेडरल मिनिस्टर है जिसके ऊपर इल्जाम थे जो नया पाकिस्तान बनाने वाले हैं, वो उनको कैसे बिठा रहे हैं, दोनों के ऊपर क्वेश्चन है। वैसे मुराद साहब, ये नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? इन पुराने फटे पुराने लोगों की मदद से आप नया पाकिस्तान कैसे बना देंगे? देखिए, एक चीज का मैं जवाब दे दूं, इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम है, इमरान खान के ऊपर नहीं है। इमरान खान सुनिए नवाज शरीफ के ऊपर भी नहीं है। ओ खुदाया, नवाज शरीफ के तो यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। नहीं, वो सारे कोई स्टेटमेंट, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं आपकी बारे में नहीं बोल रहा था। 93-94 में प्राइम मिनिस्टर होते बारी बन जाती है, हुसैन नवाज, हसन नवाज, इनकी शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र नहीं होती है, अरबों का एहसास आ जाता है, ये कहां से आ जाता है? जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है। FIA की माजी की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, इसाक डार का एफिडेविट देख लीजिए, हुदैबिया पेपर मिल केस देख लीजिए, ये सारी चीजें जो एक लंबी दास्तान है नवाज शरीफ के ऊपर। पार्टी करप्ट हो। देखिए, एक सुने, अगर एक ऊपर शख्स बैठा हुआ है, उसके ऊपर करप्शन की इतनी बड़ी इल्जाम हो, तो मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट के, आप पानामा केस की जजमेंट देख लीजिए, उसमें कहा है कि एक शख्स को बचाने के लिए तमाम इदारे तबाह हो गए। अब जब ऊपर बैठा शख्स ठीक होगा तो वो आजाद इदारे रखेगा, वो अपने गुलामों पे नहीं रखेगा, वो अपनी मर्जी से लोगों को नहीं रखेगा, वो एहतिसाब होने देगा। लेकिन जब ऊपर शख्स करप्ट हो, जब ऊपर शख्स के ऊपर डाके मारने के इल्जाम हो, तो फिर तो आप एहतिसाब तो अल्लाह खैर सल्लाह। मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करता, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि एक आगे मैं जाता हूं, आगे जाता हूं, इधर से लेके लाइन लगी होती है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, करप्शन के चार्जेस। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ मैंने आपको कहा, मैंने जो बातें की उसमें आपको गलत कुछ लग रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ की वजह से तमाम इदारे तबाह हो गए? मैं तो नहीं कह रहा। इमरान खान जो है वो एहतिसाब के लिए खड़ा है, जब लीडर ठीक होगा तो हर चीज ठीक हो जाएगी। और एक और चीज जो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इनका भी पंजाब से सफाया होने जा रहा है। इन्होंने जो कहा था कि बिजली का बहरान खत्म कर देंगे, आज कोई नहीं गया। क्या अभी तक कौन जा रहा है? नहीं, अभी जाने की बात नहीं है। हमारे पास लोग आ रहे हैं। सुनिए, वहां पे बिजली का बोरान खत्म कर देंगे, बिजली के बोरान में इजाफा हो गया, वहां पे लोडशेडिंग आप देखें, घंटों लोडशेडिंग हो रही है। उन्होंने कहा था कि कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल क्या अरबों की रिकॉर्ड देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लगी होगी नूनी के पास टिकट लेने के लिए, यहाँ पे कोई नहीं होगा। सर, जो लोग लाइन में लग के पार्टियां बदलते हैं, आप उनकी बुनियाद पर अगर आप ये कहें कि आप पाकिस्तान को बदल लेंगे, हम खिदमत करना चाहते हैं, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी। वो आप हमाकत करें, ये करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, पाकिस्तान को नुकसान हो गया। छोटे ब्रेक ब्रेक साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इमरान साहब, ये फरमाइए, आपने पट्टी क्यों बांधी हुई? सर देखिए चौधरी साहब, एक तो शर्म की बात है, आपने कल देखा नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान, वो ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दे रहा था कि आपने जो है रिकॉर्ड जनरेशन हो गई है, पता नहीं प्रोडक्शन कहां तक पहुंच गई है। हमारे हल्के में रमजान में लोगों की दुआएं इनको लेनी चाहिए। वैसे भी पानामा केस चल रहा है, JIT बनी हुई है, पता नहीं ईद के बाद जेल में जाएंगे क्या होगा। कम से कम लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। वहां पे लोडशेडिंग का इतना अजाब इन्होंने कर दिया है कि अफ्तारी में बिजली नहीं है, सहरी में बिजली नहीं है, 16, 17, 18 घंटे तो नॉर्मल लोडशेडिंग वहां पे हो रही है। तो और एक बात ये भी है, तो आपने बतौर एहतजाज, मैं एहतजाज कर सकता हूं, मैंने पार्लियामेंट के सामने भी धरना दिया, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज किया। बिजली कहां जा रही है भाई? बाकी चीजें ठीक है, आपने हाल हाशमी का आपके पास कोई जवाब नहीं, बिजली का जवाब तो दें। आप ये कहते हैं 10,000 मेगावाट हमने इन कर दी, वो जाती कहां है बिजली सारी की सारी? हम 13,000 मेगावाट से 19,000 पे तो पहुंच गए, मगर ये 13,000 क्यों थी भाई? पहले 6,000 मेगावाट पहले शॉर्टफॉल था, वही 6,000 7,000 मेगावाट आज भी है। 5,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल था पीपल्स पार्टी के दौर में, इनके दौर में पहली दफा 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। इस वक्त जो डिमांड है वो तकरीबन 22,000 के ऊपर पहुंच गई है। इस वक्त डिमांड बहुत है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वैसे क्यों बढ़ी है सर? क्यों फैक्ट्रियां लगी है? नहीं फैक्ट्री आप देखें, एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो रही है, आपने बिजली में शिफ्ट कर दिया क्या? एक तो एक्सपोर्ट, दूसरी डेवलपमेंट, हर चीज के अंदर तेजी है। इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, जब तेज जाते हैं लाजमी है वो गाड़ी का पैदावार नीचे जा रही है, मगर मैं तो नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजली है नहीं। मैं आपके प्रोग्राम के तो पूछूंगा कि ये बिजली का जो बहरान है
ये 5 साल पुराना जो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया, आज ये उसी बजट सेशन को छोड़ के उनके पीछे जो खड़े हुए हैं, इनको खुद को समझ नहीं आता है। तो कोई और है भाई, खुद को समझ। बात बिजली का आप देखेंगे 2018 तक यही आप कह रहे हैं 2017 में देखेंगे, फिर आपसे कह रहे 2017 में देखेंगे, 2017 दिसंबर में आप देखेंगे कि जो हमारी लेवल होगी ना लोड शेडिंग की, वो बिल्कुल जीरो वैसे ठंड होगी, एसी नहीं चल रहे होंगे, तो भाई हमारी 1320 मेगावाट 22 महीने में कभी कंप्लीट हो सकता है। डॉक्टर साहब हमने करके दिखाया। एक मिनट लूंगा, देखिए इनके दलाइल क्या है। आबिद शेर अली को और ख्वाजा आसिफ के परसों मैंने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था, मेरे पास आके कहते हैं कि जो बिल नहीं देगा उनको बिजली नहीं देंगे। मैंने कहा कि मुझे स्वाद का निकाल दे, स्वाद तो बिल देता है। फिर उनके पास जवाब नहीं था। अब ये धमकियां ही देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। सुनिए प्रोडक्शन नहीं, सुनिए सर, इशू ये है कि कल मैं बिल दे रहा हूं, मेरा हमसाया बिल नहीं दे रहा, तो मेरी बिजली क्यों बंद होगी? फीडर की आती है, ठीक है, कलेक्टिव पूरा फीडर क्यों बंद होगा? सुनिए कलेक्टिव पनिशमेंट का भी कोई क्या आईन में कलेक्टिव पनिशमेंट है? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करते हैं, अगर कलेक्टिव पनिशमेंट भी आपने देनी है तो जहां से आपको 99% रिकवरी हो रही है वहां पे आप किस तरह बिजली नहीं दे सकते? सुनिए ना, आप क्या कहते हो, हम आपको 4600 मेगावाट बिजली देते हैं, हमारी जरूरत है 2200 मेगावाट। जो डेली प्रोडक्शन का आपका 14% शेयर बनता है वो क्यों नहीं देते? आप कहते हो जनरेशन पहुंच गई है 90,000 पे, तो फिर क्यों नहीं देते? अच्छा, जो बंदा कहे कि एहतिजाज करे तो उनको किस किस्म की धमकियां? चोर है, चोर तुम होगे, डिफॉल्टर तुम हो, तुम्हारी सारी दरें डिफॉल्टर है, अरबों की चोरी आपने की है, सरकारी इमारत आपके डिफॉल्टर्स है, उनको क्यों नहीं पकड़ते? हम लोगों ने क्या किया है? देखिए चौधरी साहब, ज्यादा क्या है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लोगों को बिजली मिल ही नहीं रही, वो फिर भी आपको बिल पे कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी बिजली काट रहे हो। सवाल पंजाब में होता है। मैं तो देख रहा हूं कि आजकल हमारे न्यू जनरेशन जो आ रही है पॉलिटिक्स के अंदर, इतना आराम से बोलेगा तो भी टीवी में उतना ही आवाज जाएगा। इस तरीके से एग्रेसिव बात करना, यही मौका है। आप बुजुर्ग नहीं है, उम्र आपकी भी उतनी होगी जैसे उनकी है। मुझे तो 16 साल हो गए, मेरे सामने तो मुझे 16 साल मुझे 50 साल भी हो जाएगा। उम्र को ना देखे, उनकी बात को देखे, बात उनकी ठीक है। 50 साल भी हो जाए तो मैं एक चीज करूं, मैं फैक्ट से बात कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे 99% जो है ना वो पेमेंट हो। देखिए झूठ मत बोलिए यार, अभी सुनिए ना आपका, और जहां पे मैं आपको वो बात बता रहा हूं, फॉल्ट है, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे केपीके, चाहे बलोच, जहां पे रिकवरी नहीं है, अच्छा वहां पे मैं इसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुनिए। मेरी रिकवरी सबसे ज्यादा है, मुझे हमारे इलाके को बिजली क्यों नहीं मिल रही? स्वाद वालों ने क्या जुल्म किया है? और बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए, उठ के अगर हम एहतिजाज कर रहे कहते कि बिजली चोर, ओ भाई चोर तुम हो, डिफॉल्टर तुम है, सारी इदारे हैं, मैं क्या करूं, बिजली तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यहां पे नारे, नवाज शरीफ उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके साहबजादे ट्विटर पे उनको मुबारकबाद दे रही है, वो भाई लोग मर रहे हैं वहां पे। गेखान से आपने कल देखा एक बंदा बेहोश होकर मर गया वहां पे, इनको एहसास ही नहीं है। और हमने वार फुटिंग के ऊपर हम आपको ज्यादा बिजली दे रहे हैं, सबसे ज्यादा डिफॉल्टर नवाज शरीफ का, ज्यादा डिफॉल्टर नवाज शरीफ का ही हल्का है। 19,720 मेगावाट 22 महीने में ऐसे सबसे ज्यादा बिजली चोरी इनकी नवाज शरीफ के हल्के में होती है, सबसे ज्यादा बिजली चोरी। नहीं फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करें, सस्ती बिजली भी दे रहे हैं, एक मिनट धमरा साहब ये फरमाइएगा सर कि ये निहाल हाशमी साहब का जो इशू है कहां तक जाएगा सर? ये चौधरी साहब, अभी जिस मौजू पे बहस हो रही थी, अभी जो PMLN के डॉक्टर साहब ने कहा कि हुकूमत ने है वो बिजली का बहरान तेजी से खत्म कर रही है, डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है, ये भूल गए हैं कि एक और शोबे में बड़ी तेजी से ये काम कर रहे हैं, वो है झूठ बोलने में इतना तेजी से ये काम कर रहे हैं। बाकी शोबों में कोई चीज नहीं नजर आ रही है, मगर झूठ बोलने में इनकी जो कावशें हैं वो बिल्कुल आया है। अब पावर सेक्टर में अभी जो आपके चैनल पे ये बात करते हैं कि हमने ये तीर मार दिए हैं, पूरा सूबा सिंध जो है वो सहरी और इफ्तार जो है वो अंधेरे में कर रहा है। आप शर्मिंदगी के मारे आप कौम से माफी लेने के बजाय आप ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हर शोबे में, हर बात में, हर टॉक शो में सवाल झूठ बोलते हैं। सवाल के बारे में बात करें, वो पूरा भाई सेनेटर साहब मैं दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो, इतनी हमने बिजली पैदा कर दी, हाँ दे जी नमरा साहब। और मुराद, मैं दूसरी बात ये कहने जा रहा हूं, 1.5 लाख केस, डॉक्टर साहब भी सिंध से बिलोंग करते हैं, 1.5 लाख केस जो हैं वो हेस्को कंपनी के पास पड़े हुए हैं, जो ओवर बिलिंग और डिडक्शन के हैं। लोग मारे फिर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
सिंध गवर्नमेंट ने 100 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट नूरियाबाद में लगाया, हेस्को को कहा कि आप ले लें, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमारे पास बहुत बड़ी बिजली है इसलिए हम नहीं लेते। वो फिर हमने के इलेक्ट्रिक को दिया है। आप ये बताएं कि आपने किस शोबे में तरक्की की है। ये कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाया है सिंध में। अरे भाई, आपने सुपर हाईवे की इनोवेट की है और फरवरी में इनॉग्रेशन हुई, 2 महीने में रोड उखड़ गया, 2 महीने में रोड उखड़ गया। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई तरक्की नहीं की झूठ के अलावा। जाएगी कभी झूठ के अलावा कोई तरक्की नहीं की। लोगों की इफ्तारी देखो भाई, आप अगर बिजनेसमैन यही वो पीसी मैरियट और यही मूवमेंट पे होटल थी कराची के अंदर, कोई आता नहीं था। आज वहां पे रूम नहीं मिल रहे। आज लाहौर के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैसे हो रही है? आज पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन लोग शहरी अंधेरे में, इफ्तारी अंधेरे में, उसके लिए वज़ीर आज़म कहां से लेके आएंगे? आज भी अगर लोग कहीं पे सहरी और इफ्तारी का अगर वो बिल्कुल अंधेरे में कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल उन लोगों 6 महीने में बात करें, चलो ठीक है, आपने झूठ बोला था, मगर आपकी वजह से ये सारा ये लोग सफर कर रहे हैं, हम लोग सफर कर रहे हैं, तो कम से कम आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। इस वजह से आप अपनी बात अपने आप को कह रहे हैं। आप अगर नहीं करते, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। एक बात बताएं, आप इनसे पूछें कि आप सिंध में एक थोड़ा किया है, आपने एहसान किया है कि आप कहते हैं कि हमने मोटरवे बना दिया। फरवरी में आपने वजीर आजम ने उसका इफ्तिताह किया, 2 माह के बाद रोड उखड़ गया। मतलब ये तो इंतहा है आपकी। आप कहते हैं कि हमने रोड बना दिया, एक ही स्कीम है ना। आप वफा की कौन सी स्कीम है जो रोड आपने बनाए जो उखड़े हैं? सर वफा लेंदे आजिज जमरा साहब, आप आए में आपको दौरा कराएंगे, आप आए में दौरा करता है आप। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दमरा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट है ये करना क्या चाहती है सर? ये तस्वीर का इशू था हुसैन नवाज साहब की, वो है जेआईटी के बारे में जो रिजर्वेशंस हैं वो है, निहाल हाशमी साहब की तकरीर, फिर इस्तीफा, फिर वापस। ये गवर्नमेंट चाहती क्या है सर जेआईटी से, और ये प्रेशराइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? चौधरी साहब, कुछ लोग होते हैं जो आदत के मजबूर होते हैं। ये पीएमएल-एन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये इदारों से लड़े बगैर हुकूमत नहीं करते, या इनको मजा नहीं आता हुकूमत करने में, इसलिए इनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड पे है। ये आदत से मजबूर हैं, इदारों से लड़ते हैं, मुख्तलिफ नमूने से लड़ते हैं, मुख्तलिफ हरबों से लड़ते हैं। इनके पास बड़ी टेक्निकल चीजें हैं इस तरह की। मगर बात यह है कि आप कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। जब आप तरक्की कर रहे हैं तो आप क्यों उलझ रहे हैं इदारों के साथ? आप तो कहें कि हमें टाइम मिले, कंफर्टेबल टाइम मिले, रिलैक्स होकर आप हुकूमत करें, मगर आप शायद सियासी शहीद होने जा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपको याद आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे की इस तरह की तस्वीर, एक तो तस्वीर कंट्रोवर्शियल है, मगर दूसरी बात, आप जेआईटी के सामने जब पेश हो रहे हैं तो किस तरह पेश होंगे? जाहिर है इसी तरह आप बैठ के पेश होंगे। क्या आपको अभी याद है कि आप अपने सियासी मुखालफों को किस तरह आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे हैं? क्या वो तारीख का हिस्सा नहीं रहा? सही। आप भूल गए कि आप किस तरह चक्कर कटवाते रहे लीडरशिप को? इसलिए आपको अभी जो दुख और दर्द है आपका क्या सर? हम कोई तस्वीर है, हुसैन नवाज साहब गए वहां पे बैठे, उनकी तस्वीर लीक होगी, उसमें इतना चौराहा होने की क्या जरूरत है? पहली चीज ये कि जो लीक हुई और जो फ्लोट हुई वो कहां से? अली जैदी पीटीआई का है, हमारा नहीं है। अली जैदी पीटीआई का है, हमारा नहीं है। हमें कोई तस्वीर अपनी लीक नहीं करनी थी, नहीं हम किसी किस्म का नहीं हम तस्वीर का कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, नहीं डिसएडवांटेज है। बात सिंपल में ये है कि जेआईटी के सामने पेश हुए और बिल्कुल उसके सामने हो रहे हैं, आवाम के सामने जा रहे हैं। अब ये फरमाए ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं, मगर ये कहना टकराव की सियासत में जा रहे हैं। शहीदों ने नहीं जा रहे हैं, 2018 में दोबारा इलेक्ट होके यहाँ पे आके हुक्मरानी करना जा रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए, हुसैन नवाज साहब गए, चौधरी साहब ये सारी चौधरी साहब आखिरी बात सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी पार्टी नाराज क्यों है सर? देखिए, हमने तो उसकी नाराजगी के ऊपर कोई बात नहीं की है,
बात हमने ये जरूर की है कि JIT के पास अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कोई नहीं है वो उसको देखे। हमने फिर भी उस चीजों के ऊपर सर वो चौधरी निसार साहब ये सारी पॉलिसी कहते थे कि हमारे पास सारी वीडियोस है वो रिलीज कर देंगे। तो सर जब आप तो पूरी वीडियोस बना लेते थे, इनकी तरफ से आई, अपोजिशन की तरफ से आई कि इंक्वायरी करो, कैसे लीक हुई, IB इन्वॉल्व है, इंटीरियर डिपार्टमेंट वाला। हमने तो कोई चौधरी साहब तो इसको नहीं कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं टाइम के ऊपर और इस वजह से हम उससे ये सारा माहौल इसलिए पैदा किया जा रहा है, ये धमकियां, ये बबकियां कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे पेश हुए हैं, ये इसलिए आंखें दिखा रहे हैं कि कल खुदा ना खास्ता JIT ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर दिया तो हम सब कुछ कर लेंगे। ये माहौल है उस दिन के लिए, और धमकियां दे रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं मंगवा सकते। ये सिर्फ इस बात के लिए धमकी है और प्रेशर रखना चाहते हैं JIT के और इदारों के ऊपर। अगर समन आया तो वो भी पेश होंगे, कोई इस चीज में वो तो पेश होना पड़ेगा। आपने क्या हाल कर दिया है? अभी आपने क्या हाल किया है? अभी आपने क्या हाल किया है? अपना काम करे। JIT को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। ये बिगड़े हुए बच्चे, इनका कभी एहतिसाब नहीं हुआ था, ये इदारों पे हमलावर भी होते हैं, धमकाती भी है, डराती भी है। निहाल हाशमी के थ्रू पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब ये जो तस्वीर उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा सर, उल्टा पार्टी को नुकसान हुआ ना, निहाल हाशमी को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। इनकी हरकतें तो है, पहले तस्वीर लीक कर दो, पता नहीं कि अब अच्छा कहते कि सिंपैथी मिल जाएगी, ऐसे ही बैठा हुआ है। ओ भाई जरा पंजाब पुलिस की इनको दिखा दो कि जब वो किसी की तफ्तीश करते हैं तो किस अंदाज से करते हैं। मतलब नहीं, वो तो सर वो मिसाल लड़का जो था जो उसके साथ वाकया हुआ, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती सर किसी। हम तो मुतालबा कर रहे हैं, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात करें, आप जरा लेके आए, क्योंकि हुकूमत आपकी है, सारी जगहों की सिक्योरिटी किसके पास होती है? आप ही के पास है। तो ये तस्वीरें क्यों लीक कर रहे हैं? इसकी मकसद क्या है? JIT को कंट्रोवर्शियल बनाना, एक हिसाब से करना और शहीद नहीं होंगे। कौन सी सियासी शहादत? इनकी कारकर्दगी जो है, इनके जो गुनाह है, अब कम से कम इंसाफ होने जा रहे हैं। और जब इंसाफ होगा, जब एहतिसाब होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की यही मियां साहब की सरबराही में, मियां साहब की लीडरशिप में हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं, इंशाल्लाह हमें इसकी निजात मिल जाएगी और अगली दफा नहीं आएगा। खत्म हो गया ख्वाजा साहब, आप सुनिए फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।